मूवी की शुरुआत होती है, हमें क्वीन एलेनोर को दिखाया जाता है जिन्होंने सफ़ेद बर्फ में एक सुर्ख रंग का गुलाब देखा और जब वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है तो उसी दौरान एक कांटा लगने से उनका खून निकलकर बर्फ पर गिर जाता है और जिसे देखकर क्वीन विश करती है कि उनके आने वाले बच्चे की स्किन भी बर्फ के जैसे सफ़ेद और उसके होठ गुलाब के पंखुड़ियों जैसे लाल हो। और कुछ समय के बाद ऐसा ही होता है। क्वीन को एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जो बड़े होने पर वैसी ही होती जा रही है जैसे उसकी माँ ने विश किया था, खूबसूरत और बहादुर। और एक दिन अपनी माँ के पास वो एक जख्मी कौवे को लेकर आती है जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसकी माँ कहती है कि तुम एक दिन बड़ी होकर बहुत ही अच्छी रानी बनोगी। और कुछ वक्त के बाद क्वीन की मौत हो जाती है और फिर डार्क आर्मी उनके राज्य पर हमला करने के लिए खड़ी थी, इसलिए किंग मैग्नस जंग के लिए चाहता है। और फिर जब डार्क आर्मी पर हमला करता है तो वो क्रिस्टल की तरह बिखरने लगते हैं और किंग मैग्नस जीत जाता है। और इसके बाद इन्हें एक कैदी मिलती है जिसका नाम रेवोना होता है और फिर किंग मैग्नस उसे अपने साथ लेकर आता है और उसे किंग से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। और फिर इसके बाद इन दोनों की शादी वाले दिन स्नो वाइट से रवेना कहती है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और इसके बाद मैग्नस के रवेना से शादी हो जाती है। और फिर उसी रात रवेना राजा को जहर दे देती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें मारकर इस राज्य को हथिया लूँगी। तभी राजा के मरने के बाद रवेना महल का दरवाज़ा खोल देती है और उसकी आर्मी अंदर घुस जाती है जिसके लीड उसका भाई कर रहा था जिसका नाम फ्रेंच था। और जब शोर सुनकर स्नो वाइट उठकर देखती है तो उसके पिता मरे हुए थे और फिर वो रवेना को देखकर बाहर की तरफ भागती है, मगर बाहर तो खून खराबा हो रहा था और ये अपने दोस्त विलियम के पास जाने की कोशिश करती है, मगर तभी ब्लैक नाइट उसे पकड़ लेता है और विलियम के पिता ये देखकर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर फ्रेंड्स स्नो वाइट को पकड़ लेता और उसके बाद रवेना अपने महल में जादुई आईने को मंगवाती है और उससे पूछती है कि पता सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है। और आईना सोने में पिघल कर बाहर आता है और कहता है कि आप हैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी रानी। और इसके बाद रवेना राजा के सबसे वफादारों को मरवा देती है और फ्रेंड्स से कहती है कि स्नो वाइट को कैद कर लो क्योंकि उसे लगता है कि उसका शाही खून उसके काम आ सकता है। फिर हम देखते हैं कि रवेना के राज्य में हर चीज़ तबाह होती जा रही है। इसके कुछ साल के बाद हमें स्नो वाइट को दिखाया जाता है जो अब बड़ी हो चुकी है और तभी सिपाही उसके सामने वाले जेल में किसी दूसरे कैदी को लाकर डाल देते हैं जो स्नो वाइट को बताती है कि रवेना के सिपाही गांव की सारी औरतों को उठाकर लेकर आए हैं। और ग्रीटा इन्हें विलियम और इसके पिता दोनों के बारे में बताती है कि वो जिंदा है। और फिर रवेना को दिखाया जाता है जो कपड़े उतार कर दूध में नहाने के लिए उसमें डूब जाती है और बाहर निकलने पर वो फुल वाइट हो जाती है। और इसके बाद सिपाही दो आदमी को लेकर आते हैं और रवेना को बताते हैं कि ये दोनों हमारी सप्लाई ट्रेन पर घात लगाए बैठे हुए थे। रवीना कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, पर तभी वो रवेना को चाकू लेकर उसे मार देता है, पर उससे रवेना को कुछ भी नहीं होता। चाकू निकाल कर वो अपने नाखूनों से उसके सीने पर मारती है और उससे के बाद चाकू से उससे मार देती है और उसे मार डालती है और उसके पिता को सिपाहियों से कहती है कि आज़ाद कर दो ताकि वो बूढ़ा आदमी लोगों को मेरी महानता के बारे में बता सके। इसके बाद जब रवेना महल के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके अपने चेहरे पर झुर्रियाँ दिखाई दे रही हैं और रवेना की खूबसूरती कम होती जा रही है। इसलिए फिर रवेना के सामने ग्रीटा को पेश किया जाता है ताकि रवेना अपनी खूबसूरती वापस हासिल कर सके। और फिर रवेना उसे पकड़ कर उसकी जवानी चूस लेती है और ग्रीटा बूढ़ी हो जाती है। और इसके बाद जब रवेना आईने के पूछती है कि बता सबसे खूबसूरत कौन है। यहाँ आईना बताता है कि आज के दिन कोई और बड़ा हो गया है, मेरी रानी जो स्नो वाइट है और इसकी मासूमियत और सुंदरता में वो सब कुछ है जो तुम्हारी बर्बादी की वजह बन सकता है, लेकिन अगर तुम उसका दिल ले लो और फिर तुम्हें कभी नहीं मरोगे और किसी और की जवानी चूसने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जिसके बाद तुम अमर हो जाओगी। और इसके बाद रवेना स्नो वाइट को लाने के लिए कहती है और इधर स्नो वाइट विंडो में बैठी एक बर्ड को देखती है जो स्नो वाइट का ध्यान कील की तरफ खींचती है और फिर स्नो वाइट वहाँ लगी कील को निकाल लेती है और अपनी जगह पर आकर सो जाती है। और स्नो वाइट सोने का नाटक करती है और जिसे देखने के बाद फ्रेंड्स इसके करीब आता है तो स्नो वाइट के पार करा देता है।
खुद फंस जाता है और जल्दी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और लेकिन इनके घोड़े वहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाते और स्नो वाइट अंधेरे जंगल में भाग जाती है, जहाँ पर गिरने से उसकी सांसों में पॉलिथीन घुस जाती है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन यानी भ्रम होने लगता है और इस जंगल में उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती है, जिससे वो दूर भागने लगती है और तभी उसे एक वैम्पायर दिखाई देता है और जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। और इधर महल में जब रवेना को पता चलता है कि स्नो वाइट फ्रेंड्स के हाथों से निकल गई तो वो उससे गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि एक छोटे से कील को हथियार बनाकर वो यहाँ से भाग गई, अगर उसके हाथों में तलवार आ गया तो वो मेरा राज ही ले लेगी। और फ्रेंड्स से कहती है कि वो अंधेरे जंगल में भाग कर गई है, जिस पर रवेना उसे मारता है। रवेना उसे डराने की कोशिश करती है पर एरिक उस पर अटैक कर देता है और फिर स्नो वाइट मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और एरिक के हमले से फ्रेंड्स गिर जाता है, जिसे ने भी वहाँ पे पोलन सूंघ लिया था और जिसके बाद उसे भी हेलुसिनेशन होने लगता है। और इसके बाद एरिक स्नो वाइट के पीछे जाता है और उसे जानने की कोशिश करता है कि रवीना तुमसे क्या चाहती है आखिर और तुम कौन हो, पर स्नो वाइट से कुछ भी नहीं बताती और फिर वो उससे मदद मांगती है कि क्या तुम मुझे दुख के पास लेकर चल सकते हो और बदले में मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगी। एरिक मान जाता है। इधर हम दुख को देखते हैं जहाँ वो बुढ़ा आदमी बताता है कि कैसे रानी रवेना ने मेरे बेटे को मार दिया, जबकि मेरे बेटे ने उसे खंजर से मारा था मगर उसे उससे भी कुछ भी नहीं हुआ। रवेना को मारना नामुमकिन है और फिर वो ये भी बताता है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। और इसके बाद हमें विलियम को दिखाया जाता है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जब वो शिकार से वापस आता है तो दूत उसे बताता है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और विलियम फौरन स्नो वाइट को ढूंढने के लिए जाता है, पर दूत कहता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है और तुम्हें अंधेरे जंगल के बारे में कुछ नहीं जानते। विलियम कहता है मैं किसी ऐसे को ढूंढ लूँगा जो इसके बारे में। इनके साथ ये दोनों उनके गाँव चले जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर वो उन्हें सिर्फ औरतें ही औरतें दिखाई देती है क्योंकि सभी आदमी जंग में जा चुके थे। और इसके बाद एक लेडीज़ एरिक को मरहम पट्टी कर रही होती है और कहती है कि शायद तुम नहीं, वाइट को वहाँ से ले जाता है। और फिर हमें रवेना को दिखाया जाता है जिसकी शक्तियाँ लगातार कम होती जा रही थी। और इधर जब ये दोनों आराम करने के लिए रुकते हैं तो कुछ बौने इन्हें आकर पकड़ लेते हैं और जिससे बचने के लिए स्नो वाइट इन्हें बताती है कि मैं राजा मैग्नस की बेटी स्नो वाइट हूँ। और इनमें से एक एल्डर बोना उसे पहचान लेता है कि ये सच बोल रही है। तभी वहाँ पर फ्रेंड्स के आदमी आने लगते हैं और ये लोग फ़ौरन इन्हें खोल कर इनको अपने साथ लेकर आते हैं और फिर इनकी सेंचुरी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेड़ होते हैं और जहाँ बहुत छोटे छोटे फरिश्ते भी दिखाया जाता है और जानवर और परिंदे भी दिखाए जाते हैं। और इसके बाद ये लोग रात में यहीं पे गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो स्नो वाइट के पास एक फेरी आती है और स्नो वाइट को अपने पीछे पीछे जंगल में एक पेड़ के पास लेकर जाती है जहाँ एक सफ़ेद हिरन होती है। स्नो वाइट जब इसके पास जाती है तो हिरन अपना सर इसके सामने झुकाती है, जिस पर एक बूढ़ा बौना कहता है कि ये इशारा है स्नो वाइट वापस ज़िंदगी लेकर आएगी और हमें भी स्नो वाइट का साथ देना होगा। तभी इसी दौरान एक तीर आकर हिरन को लग जाती है और एरिक फौरन स्नो वाइट को वहाँ से निकालता है और फ्रेंड्स आकर लड़ने लगता है और इनके बीच में विलियम भी आ जाता है। जब स्नो वाइट को पकड़ने की कोशिश करता है तो स्नो वाइट उसे पीछे धकेल देती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी वो कहता है कि रुको मैं विलियम हूँ और इधर एरिक फ्रेंड्स को मारता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बेबी भी ऐसी ही लड़ी थी, तुम यहाँ नहीं थे। और मौका मिलते ही एरिक फ्रेंड्स को नोकीले पेड़ में घुसा देता है और जिसका एहसास फौरन रवेना को भी हो जाता है और वो भी तड़पने लगती है और फिर वो अपने बहन से कहता है कि मुझे बचा लो, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती और फ्रेंड्स मर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी स्नो वाइट को तीर मारता है पर बोना बीच में आ जाता है और विलियम अटैकर को शूट कर देता है। और इसके बाद बोनों के मरने पर सभी बोने कहते हैं कि राजा मैग्नस के टाइम पर हमारा एक सम्मान था, अब हम चोरों चक्के बन चुके हैं, इसलिए हम सब तुम्हारे साथ हैं ताकि हम सम्मान के साथ जी सके और सम्मान के साथ मर सके। अगले दिन विलियम स्नो वाइट को जंगल की तरफ लेकर जाता है। तभी विलियम बताता है कि लोग स्नो वाइट से प्यार करते हैं और
अगर तुम रानी बन गई तो दुनिया फिर से खूबसूरत हो जाएगी। विलियम स्नो वाइट को एक एप्पल देता है जिसे खाने पर इसका दम घुटने लगता है, क्योंकि ये एप्पल नहीं था और ये विलियम भी नहीं था, बल्कि रानी रवेना थी जो बॉडी बदल कर आई थी, जो अब कमज़ोर हो चुकी थी और ये स्नो वाइट को मारने वाली होती है। और तभी एरिक और विलियम वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं। रवेना वहाँ से भाग जाती है और विलियम देखता है कि स्नो वाइट मर चुकी है। विलियम स्नो वाइट को किस करता है और फिर ये लोग उसकी बॉडी को अपने गांव लेकर जाते हैं। इसके बाद एरिक नशे में स्नो वाइट के पास आता है और उसे अपने दिल की बात बताने लगता है कि तुम मुझे अपनी बीवी के जैसे लगने लगी थी। इसके बाद वो उसे माफ़ी मांगता है और वो उसे गुड बाय किस करता है और वहाँ से चला जाता है। मगर इसी से स्नो वाइट वापस जिंदा हो जाती है और बाहर विलियम अपने पिता से लड़ता है कि हमें रवेना पर हमला करना चाहिए, पर तभी बाहर स्नो वाइट आ जाती है और सभी उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। और फिर सब लोग जंग के लिए कहते हैं क्योंकि रवेना जानती है कि मैं उसे मार सकती हूँ। और फिर ये सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि रवेना ने बहुत सी औरतों की लाइफ सोख करके खुद को जवान कर लिया और इधर स्नो वाइट भी अपने लश्कर के साथ आ जाती है और दूध कहता है कि अंदर जाने का कोई और रास्ता है। स्नो वाइट कहती है कि मैं एक रास्ता जानती हूँ और फिर वो इन दोनों को उस वैक के रास्ते भेज देती है ताकि वो उनके लिए दरवाज़ा खोल सके। और स्नो वाइट भी अपने आर्मी के साथ आग के गोले बरसाने लगती है और तीरों की बारिश करने लगती है और स्नो वाइट के गाइडेंस में सभी लोग लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और इधर बोने भी दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोलने लगते हैं। और तभी वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं और पॉलिस्टर के रास्ते कट कर देते हैं और बोने इन्हें मारकर रस्सी पर वेट के जगह पे लटक जाते हैं और बाहर स्नो वाइट की आर्मी पर लगातार हमले हो रहे होते हैं। बोने कहते हैं कि जल्दी करो, बाहर कत्लेआम मच रहा। और फिर ये सभी बोने वेट की जगह पर रस्सी पर लटक जाते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं और अंदर आकर स्नो वाइट रवेना के पीछे जाती है और फिर इसके पीछे विलियम और एरिक भी जाते। स्नो वाइट जब रवेना के पास जाती है और तब उसके सिपाही वहाँ पे आ जाते, लेकिन रवेना उन पर क्रिस्टल के पर हमला कर देती है और फिर ये क्रिस्टल मॉन्स्टर नाइट में बदलकर सिपाहियों को मारने लगते हैं और स्नो वाइट फिर रवेना पर हमला करती है और रवेना उससे इजीली संभाल लेती है और कहती है कि देखो उन्हें मरते हुए जिन्हें तुम यहाँ पर मरने के लिए लेकर आई हो। और इसके बाद रवेना आग में खड़ी होकर कहती है कि तुम मुझे हरा नहीं सकती, मैं इस दुनिया को एक ऐसी रानी दूंगी। ये देखकर इसके बाद रवेना स्नो वाइट पर अटैक कर देती है। तभी स्नो वाइट उस पर चाकू मार देती है और उसे पवित्र खून से खत्म कर देती है और क्रिस्टल अटैक रुक जाता है और रवेना बूढ़ी होकर खत्म हो जाती है और इसी के बाद स्नो वाइट रानी बन जाती है और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।